हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो दिलबर भाई ने अपना वीडियो डाला और उसमें सरासर उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने बोला कि मेरी कोई दूसरी शादी नहीं हुई है और मेरी पहली शादी है। और जो व्यूवर्स ये बात कह रहे हैं वो कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। और अगर कोई सच जानता है तो वो मुझे बताए और उस बात का कोई ना कोई मुझे सबूत दे। तो सबूत कौन देगा? सबसे बड़ा सबूत ये है कि आपकी फ़र्स्ट वाइफ, जिनका चैनल मुमताज़ ब्यूटी व्लॉग के नाम से है, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि दिलबर से उनकी पहली मैरिज हुई थी और अली उनका बेटा है। और उन्होंने अली की फ़ोटो के सामने ही अपना पूरा वीडियो बनाकर और सारी सच्चाई को बताया। आपसे अच्छी तो आपकी फ़र्स्ट वाइफ मुमताज़ है, जिन्होंने एक औरत होते हुए भी इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया और उन्होंने झूठ नहीं बोला और अपनी सारी बातों को वाईटी पे उन्होंने सच बोला। और उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में कोई बात नहीं बताई, कोई घर का बातों का या पुरानी बातों का खुलासा भी नहीं किया। बस उन्होंने कह दिया कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी, हमारे कुछ ऐसे मसले थे जिनकी वजह से हमारा डिवोर्स हो गया। तो आप भी इस बात को कह सकते थे दिलबर भाई, पर आपने तो सरासर झूठ बोला। आपके झूठ बोलने का रीज़न ये है कि आप चाहते हैं कि मैं ऐसी हीरो बना रहा हूँ और मैं अपने लोगों के सामने बिल्कुल अपना करैक्टर साफ रखूं, ताकि लोग मुझे कहें कि हाँ, मैंने कोई गलती नहीं की या मैंने कोई ऐसी दूसरी शादी नहीं की। आपका एक तो बोलने का लहज़ा इतना ख़राब है। आप अपने व्यूवर्स को कह रहे हैं कि भौंको मत। आपको मतलब मालूम है कि आप अपने व्यूवर्स को क्या कह रहे हैं? आप लोग सोचते हैं कि व्यूवर्स जो हैं उनकी अटकी हुई है कि आपके व्लॉग्स आकर देखें और अपना कीमती टाइम आपके व्लॉग्स पे बर्बाद करें। फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हम व्यूवर्स की भी, जो हम किसी के भी व्लॉग देखते, एक रिस्पेक्ट है। और दिलबर भाई ने को माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्हें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उन्होंने इस बात को बहुत गलत शब्दों में, गंदे शब्दों में बहुत अपने व्यूवर्स के लिए बोला है। दूसरी बात कि आप ये सोचते हैं कि मैं इस तरीके से थ्रेटनिंग करके, बुरा बोलकर और अपनी सच्चाई को दबाऊंगा, तो सच्चाई कभी भी बनावट के उसूलों से नहीं दबेगी और जो सच है वो सच सामने आएगा। और आपकी वाइफ मुमताज़ ने बहुत अच्छे से इस सच को बता दिया है और आपको भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। आपकी फैमिली में ज़्यादातर लोगों की दूसरी शादी, तीसरी शादी हुई है। तो अगर है भी तो कोई बात नहीं, अब जैसा हुआ है तो हुआ है, लेकिन जो सच है उसे एक्सेप्ट करना ही चाहिए। दूसरी बात, आपकी वाइफ ने भी अभी परसों के व्लॉग में व्यूवर्स के साथ बड़ी बदतमीज़ी से बात करी। उनका बात करने का तरीका इतना ख़राब था, इसीलिए आपके चैनल पे सब्सक्राइबर भी कम है, क्योंकि आपको नेगेटिव कमेंट्स को हैंडल करना नहीं आता। इससे अच्छा तो बाबर ही अपने नेगेटिव कमेंट्स को हैंडल कर लेता है। बाबर से आप सीखें, भले वो आपसे उम्र में छोटा है, लेकिन वो फिर भी कई बातों को सच बोलता है और बाबर से झूठ बोला ही नहीं जाता। अगर वो झूठ बोलता है तो उसके फेस पे आ ही जाता है। कोई भी इंसान अगर कत्ल करके और कह दे सॉरी, तो क्या उसका गुनाह माना नहीं जाएगा? क्या ये कहा जाएगा कि उसने सॉरी कह दिया इसलिए वो गुनहगार नहीं है? तो आप अपने शब्दों को कंट्रोल में रख के सलीके से बात करें दिलबर भाई। ऐसे काम वो लोग करते हैं जो बुज़दिल होते हैं और जो सच्चाई को दबाना चाहते हैं, और अपनी सच्चाई को दबाने के लिए वो झूठ को बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। आपसे अच्छे तो साजिद भाई हैं, जिन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि कौसर 13 साल से उनके लिए ही बैठी थी और इसलिए उन्होंने कौसर से शादी करी। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बात का जो है जवाब व्यूवर्स को सच्चाई से दें और सबसे ज़्यादा सलीके से आप बात करें। और दूसरी बात ये कि अगर आप कितना भी झूठ बोलेंगे तो लोग पागल नहीं हैं कि आप कहें कि सबूत दो, सबूत दो, तो इस सबूत कोई भी दे नहीं पाएगा। दूसरी बात, आपने कहा
कि आप लोग इस तरीके के कमेंट करके दूसरे का घर तोड़ना चाहते हैं। किसी का घर कोई नहीं तोड़ सकता, किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई नहीं आ सकता। अगर उन दोनों का रिश्ता ईमानदारी से चल रहा है हस्बैंड वाइफ का, तो उसके चाहे माँ बाप भी हों चाहे भाई बहन भी हो, उस रिश्ते को कोई भी नहीं तोड़ सकता। अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता या शादी टूटती है तो कहीं ना एक पार्टनर की बहुत बड़ी गलती होती है या दोनों की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती है, तभी ऐसा रिज़ल्ट सामने आते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो के ज़रिए दिलबर भाई को यही कहना चाहती थी और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि वो इस बात का ध्यान रखेंगे। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। ओके फ्रेंड्स, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को बहुत सोच समझ के लें। खुदा पर अपने ईमान को मजबूत रखें और खुदा के सामने ही अपने हाथों को उठाएं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने या झुकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हाथ खुदा के सामने उठने चाहिए। वही हमारी सारी प्रॉब्लम्स को, हमारे दिल की हालात को जानता है और हमारी मुश्किलों को आसान करने वाला वो ये खुदा है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।